एक स्थान था गुरुकुल नाम का। वहां पर एक बाबा रहते थे। वहां पर एक लड़का उन बाबा से पढ़ाई कर रहा था। लड़की की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, तो वह बाबा से विदाई लेने के लिए बाबा के पास आया। तो बाबा ने उस लड़के को एक तोहफा दिया और कहा, बेटा ये एक ऐसा आईना है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, अच्छाई या बुराई, सब बता देता है। वह लड़का बहुत ही खुश हुआ। गुरुजी ने बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया है। उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि ये किस तरह दिखते हैं। तो उसने गुरुजी की तरफ आईना घुमाया तो देखा कि गुरुजी के अंदर तो बहुत बुराइयां हैं। उसे दिखाई दिया कि बाबा के अंदर क्रोध और अहंकार है। उसके गुरुजी थे तो वह कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने ये गिफ्ट दिया था तो वह चुपचाप प्रणाम करके निकल गया। और जब वह बाहर जा रहा था घर की तरफ, तो सोच रहा था कैसे गुरु हैं जिनको मैंने अपना आदर्श माना था, अब इनके अंदर भी बुराइयां हैं। इन्होंने अपनी ही बुराइयों को खत्म नहीं किया। उस लड़के को अपने गुरुजी से भरोसा टूटने लगा था। रास्ते में उसको एक पुराना दोस्त मिलता है। उसे लगा कि इसकी भी जांच कर लेते हैं, तो उसने अपने दोस्त को भी आईना दिखाया। कहा कि भाई देखो इसमें अपना चेहरा, और उसके मन के भाव पढ़ लिए कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं। उसका भरोसा अपने दोस्त से भी टूट गया था। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया, तो इसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उस लड़के ने उनको बोला कि मैं बड़ा कमाल का आईना लेके आया हूँ, और इधर उधर के फायदे बोलकर उनको आईना दिखाया। उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उस लड़के ने भी उनका मन पढ़ लिया कि इनमें भी कमियां और बुराइयां हैं। अब उस लड़के का भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगा कि दोस्त में भी कमी है, और गुरु जी में भी कमी है, और रिश्तेदारों में भी कमी है। लोग बताते क्या है और अंदर क्या दोगलेपन की दुनिया है। और वह ये सोच रहा था कि यह दुनिया झूठा संसार है, और वह अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा कर रहा था। और घर में जब अपनी गली की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था मेरे जो मम्मी पापा हैं उनमें कोई बुराई नहीं होगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी, और वो तो बहुत अच्छे होंगे। पिताजी की तो समाज में बहुत इज्जत है, माँ को तो सब लक्ष्मी मानते हैं। तो वह घर में गया और सबसे पहले पिताजी को आईना दिखाया और कहा, पिताजी आईने में अपना चेहरा देखिए। अब उसके पिताजी में भी उसको कमियां और बुराइयां नजर आईं। अब उस लड़के को इस दुनिया से भरोसा और उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर अपनी मम्मी को आईना दिखाया, उनमें भी कमियां नजर आईं। फिर उस लड़के को लगा बिना देरी करे सीधा गुरुकुल चलते हैं और इस आईने को वापस करते हैं गुरुजी को, और उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है इस दुनिया में, क्या सारे लोग दोगले हैं। फिर वह उठा और सीधा गुरुकुल गया और जाकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, ये किस तरह का आईना आपने मुझे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, और देखो कि किस तरह की दुनिया चल रही है। याद है कि गुरुजी आप में भी बुराइयां बची हैं, आपने भी अपनी बुराइयों को ठीक नहीं किया। गुरुजी उस लड़के की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर उन्होंने उसी आईने को उस लड़के को दिखाया और बोले, अब अपना चेहरा इस आईने में देखो। और फिर बोले कि देखो कितनी सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं। उस लड़के का पूरा मन मैला था। फिर गुरुजी ने उस लड़के से कहा, बेटा मैंने तुमको ये आईना इसीलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों को देखो और उन बुराइयों को अपने अंदर से मिटा सको, उसको ठीक करो और अच्छे इंसान बनो। तुमने तो पूरा दिन निकाल दिया ये देखने में कि किसके अंदर क्या बुराई है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। तो इस दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं और उन बुराइयों पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको ठीक करके एक अच्छे इंसान बने। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना चाहिए। अगर सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब बुराइयां दूसरों में ढूंढ रहे हैं। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और ऊपर वाले का शुक्र करो, सब्र करो और लाइफ में आगे बढ़ो। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ।